तो आदमी क्यों मार पाते हैं लॉ होने के बावजूद? क्योंकि इनको पता है कि अगर 3 साल की जेल बनाई, मतलब 3 साल की सज़ा बनाई गई है डोमेस्टिक वायलेंस में, तो कोर्ट में बैठे जज भी देना नहीं चाह रहे इनको सज़ा। ठीक है, अब इसमें आप फंसोगे नहीं फंसोगे ये आपकी चालाकियों पर डिपेंड है, क्योंकि मार तो हर आदमी रहा है और हर औरत इस बात से एग्री करेगी कि आदमी मार रहा है। हर आदमी भी एग्री करेगा क्योंकि वो खुद मार रहा है। लेकिन यहाँ पे ना जो लॉ मेकर हैं और जो लॉ एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो इस बात पे पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं कि ये मेंटेनेंस तो कितना मिलेगा ये डिसाइड करते हैं, लेकिन सज़ा कितनी मिलेगी 3 साल में से ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करते। वो आपको अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस देते हैं कि डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो। भाई नहीं देना है डिवोर्स। मान लो एक औरत 10 साल पिटी है या 1 साल पिटी है या 20 साल से पिट रही है, 25 साल से पिट रही है, आप इन सब के हस्बैंड को सिर्फ एक सजा नहीं दे सकते हो 3 साल। इसमें बाइफरकेशन होना चाहिए। इसमें आप जैसे मेंटेनेंस डिसाइड करते हो ना कि 7,000 मिलेगा लाख रुपए की सैलरी होने के बाद भी, आप सजा भी डिसाइड कर सकते हो। आप उसको 3 साल की जगह 1 साल 2 साल की सजा दे सकते हो। आप उसको 6 महीने 10 महीने की सजा दे सकते हो। लेकिन नहीं, वहां पे लॉ मेकर्स खुद मर्द हैं, वो तुमको मैनिपुलेट करेंगे, डिवोर्स ले लो, डिवोर्स ले लो, डिवोर्स ले लो। नहीं देना है डिवोर्स। अगर औरत नौकरी कर रही है और फिर भी पिट रही है तो उसके आदमी को कितनी सजा होना चाहिए? यहाँ पे हमारे लॉ सिस्टम ना सिर्फ मेंटेनेंस पे फोकस करते हैं। आपको मेंटेनेंस कितना मिल रहा है, वो मेंटेनेंस भी डिसाइड हो गया तो वो दिलवाएंगे नहीं तुमको, क्योंकि वो 7-8 साल का ड्यू हो गया है, वो 40 लाख से ऊपर हो गया है। वो बोलेंगे आप 1 शॉट पेमेंट ले लो, आप डिवोर्स ले लो। जिस 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 केस में इस डिवोर्स का कोई रीजन नहीं बन रहा है, रिकवरी वाले केस में, या मैंने डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया उस केस में जजेस का ये बोलना कि तुम डिवोर्स ले लो, क्या ही मतलब रखता है? आप बताओ, है ना। मैं जिस चीज की हेयरिंग के लिए गई हूँ वहां पे डिवोर्स लेना, बोलना, फोर्स करना, बार बार जजेस का फोर्स करना क्या ही मतलब रखता है? तुम डोमेस्टिक वायलेंस की जो सजा है, डोमेस्टिक वायलेंस में जो रिलीफ है, उस पे फोकस नहीं कर रहे हो, तुम फोर्स एंड फोकस कर रहे हो कि डिवोर्स ले लो। ये हमारा लॉ सिस्टम है और यही रीजन है जो आदमियों को डेलिबरेटली औरत के अगेंस्ट मारपीट करना और चैलेंज करके मारपीट करना सिखाते हैं कि देख, लॉ में है ही नहीं, तेरे से मेरे से पहले कोई भी आदमी जेल नहीं गया है और इतने सालों से लॉ बना हुआ है, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूँ। तू जाएगी तो मैं तो बाहर जाके अय्याशी करूंगा, मैं पहले भी अय्याशी ही कर रहा हूँ। तुझे मार सिर्फ अपने फन के लिए रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है तुझे मार के रखने में, और तेरी ड्यूटी है कि तू यहीं रहेगी। और ये मायके वालों को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं, आप मत बीच में बोलना, हम तो इसको मारेंगे, आप इसको सपोर्ट करोगे तो ये तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगी। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि लड़की आके मायके में बैठ जाए, तो वो भी बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। अब तुम पिट रही हो, तुम सहन कर रही हो, तुम केस फाइल कर रही हो, तुम मर गई उसी मारपीट में, वो तुम्हारी किस्मत